अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो गुजारिश है, वीडियो शुरू करने से पहले ही आपसे अपील कर रही हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रोपेगेंडा है ना बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है और निशाना खासकर मुसलमानों को बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया जा रहा है। तो इसलिए पहले ही अपील कर रही हूँ कि जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का भी सवाल हो सकता है, समझ लीजिए। ठीक, जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो नफरत और फसाद फैलाने वालों की जो है ना हमारे देश में कमी नहीं है। आजकल तो जो है ना सो कॉल्ड नफरतिया हिंदू, वो नारंगी नमूने जो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं, दरअसल ये कट्टर हिंदू नहीं, इनको जो है कट्टर नफरतिया, चिंटू, कट्टर गैंग ये सब कहना चाहिए। खैर, किस तरह की कोई भी ये लोग जो है ना कसर कहीं पर भी नहीं छोड़ते, बस मौके की तलाश में बैठे रहते हैं। किस तरह से ये हालात जज्बात को पूरी तरह से नफरत और फसाद में बदल देते हैं, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से इसकी वीडियो देखिएगा, ध्यान से, और उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगी। जी, वीडियो देखिए। छुपे हुए मैसेज को समझिए। ट्रेन में सफर करने वाले मुसलमानों, इस बात का ख्याल रखना, 18 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक ट्रेन से यात्रा बिल्कुल न करना, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसलिए ट्रेन में काफिरों की भीड़ ज्यादा होगी और ये लोग ज्यादातर भड़काऊ नारे लगाएंगे, गंदी हरकतें करेंगे, जिससे हम मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं होगा। ये वीडियो में साफ साफ बता दिया गया है कि 18 जनवरी से 1 फरवरी तक ट्रेन से अयोध्या जाने वाले राम भक्तों की तादाद ज्यादा होगी और शायद यही मौका हो सकता है ज्यादा से ज्यादा काफिरों की जान देने का। हो सकता है कि इसीलिए ये मुस्लिमों को ट्रेन में सफर करने से रोक रहा है। तो इन लोगों को जो है ना मुसलमानों का एक मुर्गा चाहिए होता है। जी हाँ, मुर्गा ले लिया, मुर्गी ले लीजिए, कुछ भी, एक मिसाल दे रही हूँ। मुर्गा चाहिए होता है जिसको ये हलाल, ओ सॉरी, हलाल तो बैन है, योगी जी ने बैन किया है, हलाल तो मुसलमानों का, जिसको ये हराम कर सके। अब ठीक है, जिसको ये हराम कर सके। तो मतलब यहाँ पे यही हो गया कि उल्टा चोर जो है वो कुतवाल को डांटे, यानी कि जो है पूरी तरह से क्या बोलूं, जो हादसा हुआ था ये लोग भूल गए, गोधरा 2002 कांड, जहां पे मुसलमानों को निशाना बनाया गया था नफरत का, फसाद का, और लगातार मुसलमानों को काटा गया था। याद है ना, बिल्किस बानो भी इसी नफरत की जद में आई थी, उनकी फैमिली में, है ना। तो जो हुआ था वो ना ही किसी आम हिंदू ने किया था और ना ही किसी आम मुसलमान ने किया था, क्योंकि दोनों ही, आम हिंदू और आम मुसलमान दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान है, उन लोगों के पास इतना वक्त नहीं। ठीक, तो ये कांड जो है एक पर्टिकुलर पार्टी, जी हाँ, एक पर्टिकुलर पार्टी और नेता जिसको उस वक्त लाइमलाइट में आना था, कुर्सी चाहिए थी, समझ गए, ज्यादा बोलने की जरूरत तो है नहीं। तो जितने भी जुड़े थे ना वो गोधरा कांड से, वो कोई आम लोग नहीं थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो सारे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे। और जो लोग, जिन लोगों ने काटा, मारा और आकर बोला हम लोगों ने प्रेग्नेंट औरत को ऐसे चीर डाला बीच से, उसके बच्चे को नोक में घुमाया, ये कोई आम आदमी नहीं थे, पॉलिटिकल पार्टी से सबका ताल्लुक था, रिलेशन था, रिश्ता था। ठीक, अब पंडितों को जो ट्रेन में बुलाया गया था, उन लोगों को बहाने से बुलाया गया कि भैया यहाँ पर जो है जल्द से होने वाले हैं, मजलिस लगने वाली है, आप लोग आ जाइए। और हुआ क्या कि इस वाक़े से सभी वाकिफ हैं, और उसके बाद जो हुआ वो क्या बोलूं, बोलने की जरूरत ही नहीं। जली हुई बॉडीज को घुमाना, और बताया जा रहा था कि वो टोपी पहने हुए लोग थे। तो आजकल के जमाने में टोपी पहनाकर किसी को भी मुसलमान बनाकर खड़ा कर दो, कौन सी बड़ी बात है। ये तो उस वक्त से होती आ रही है कि फसाद करना है, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, तो किसी को भी अपनी पार्टी से बुलाओ, टोपी पहनाकर मुसलमानों का खड़ा कर दो, और उसके बाद ये जो है मुसलमानों ने किया। और इस तरह से मुसलमानों की टोपी पहनाकर, मुसलमानों का लिबास बना ये करके जली हुई लाशों को सड़कों पर घुमाया गया। क्यों? ताकि लोग भड़के, उनमें गुस्सा भड़के और जो हुआ वो हो जाए। ये था मकसद, जो कि ये लोग, वो लोग कामयाब हुए अपने मकसद में। तो ये जो तूने अपनी वीडियो में डेट की बात की कि 18 से लेकर 1 फरवरी तक हिंदुओं की तादाद ट्रेन में ज्यादा होगी, जाहिर सी बात ज्यादा होगी। इतना प्रोपेगेंडा, इतना तमाशा करके किसी के धर्म स्थल को तोड़कर अपना धर्म स्थल तुम लोग बनाए, इतना तमाशा किए, कितनी हेर फेर हुई, हाँ, उसके फंड में जो है कितनी हेर फेर की गई, सब जानते हैं। इतना तमाशा करने के बाद आखिरकार वो मंदिर खड़ा होता है, तो लोग तो जाएंगे ही ना देखने के लिए उस चीज को, कि इसके लिए इतने सालों से तमाशा चल रहा था, तो लोग तो जाएंगे, जाहिर सी बात है। ट्रेन में जो है उस वक्त हिंदुओं की ही भीड़ होगी, है ना। ये मुस्लिमों को ट्रेन में सफर करने से रोक रहा है। देखो मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ। जब तू 100% श्योर नहीं है तो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे तू नफरत और जो है जहर कैसे उगल रहा है, क्यों उगल रहा है?
और वैसे इस बेवकूफ बंदे को ये बताने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो आम हिंदू और आम मुसलमान जो होंगे ना, जो जिनको जो है फसाद और झगड़े और गारतगिरी से नफरत है ना, वो सब सिर्फ मुसलमान अवॉइड करेंगे ऐसा नहीं, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी उस वक्त जो डेट तूने बताया ना, वो डेट को अवॉइड करेंगे ट्रेन में सफर करना। समझ रहा है बात? क्योंकि वो जो हुआ था ना, वो सच में मुसलमानों के लिए तो खास बोल रही हूँ, डर का बास है, क्योंकि हमें तो जरूर निशाना बनाया जाएगा और जितने भी जा रहे हैं ना, सारा दिमाग तैयार करके जा रहे हैं। जी हाँ, मतलब कहीं कुछ मिले उसके बाद ये लोग अपना तमाशा शुरू करें, तो हम लोग जो है ना, कोई इस तरह का किसी तरह का तमाशा करने का मौका देना नहीं चाहते। जो ये लड़का बोल रहा था ना, इसके बोलने का मकसद ये था, वो नहीं था जो तू बता रहा है। समझ रहा है ना, प्रोपागेंडा फैला रहा, समझ गया? अयोध्या जाने वाले राम भक्तों पर हमला होगा, पर हो सकता है कि फिर पेट्रोल से भीगे हुए तकिए जलाकर ट्रेन में फेंके जाएं, या हो सकता पेट्रोल से भिगाकर तकिया, तो मुंह ही मत खुला। पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई अगर टोपी पहन के किसी पर जो है कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मुसलमान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तो ये ट्रेंड चला है, जब से जो है ये नई सरकार आई है ना, तो ये ट्रेंड चला है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, टोपी पहनो, कहीं भीख मांगने चले जाओ, टोपी पहनो, मंदिर में जाकर तोड़फोड़ कर दो, टोपी पहनो, मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति के सामने मांस का एक टुकड़ा रख दो, ताकि ये सब क्या किसके नाम में बिल फटे? मुसलमानों के नाम में बिल फटे। तो उस वक्त अगर ये हुआ तो तू कैसे कह सकता? क्या तूने पैंट उतार उतार कर चेक किया था? तुम लोग बोलते हो ना कि हाँ इन लोगों ये है कि नहीं देखने के लिए, तो इन लोगों को उतार कर देखना पड़ता है। देख, सुन जातियों को पता लगाना था कि इंसान काफिर है मुसलमान है, तो वो उसका पतलून उतार कर पता लगाते हैं। हाँ, समझ गया? क्या उतार उतार के देखा था पैंट कि वो मुसलमान ही थे, से टोपी पहनने से मुसलमान हो जाता? आया बड़ा बकचोदी पेलने वाला। चल, अभी अभी देखा नहीं ईमेल वाला किस्सा? 3 लोगों को, 3 तेरे वो योगी भी उसमें शामिल थे, और मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मुसलमान का नाम लेकर। आया बड़ा, किसको बेवकूफ बनाता सोशल मीडिया में बेटा? तुम लोगों की असलियत से पूरी दुनिया वाकिफ हो गई है, इंटरनेशनल तुम लोग पहुंच गई है। आया बड़ा, चल। फिर पेट्रोल से भीगे हुए तकिए जलाकर ट्रेन में फेंके जाएं, या हो सकता है कि ट्रेन की पटरियों पर पत्थर रखे जाएं, या ये हरे ज़ॉम्बीज सीधा ट्रेन में घुसकर हमला करें। जब तुझे इतना पता है तो तू जाके प्रशासन से बोल, रेल विभाग, रेल मंत्री से जाके बोल कि इस डेट से इस डेट तक इन चीजों का तमाम ख्याल रखा जाए कि पटरी पर कोई पत्थर ना रख दे, वहां पर जो है पैरे बिठा दिए जाएं पटरियों पर, है ना, और जो है क्या क्या तूने जो बकचोदी पेली, सबका इंतजाम किया जाए, सुरक्षा इंतजाम किया जाए यात्रियों के लिए जो अयोध्या जा रहे हैं राम मंदिर के दर्शन के लिए, है ना। तो यहाँ पे बकचोदी पेल के तो कोई फायदा नहीं, प्रशासन को बोलना पड़ता, सरकार को बोलना पड़ता, और रेल मंत्री को बोलना पड़ता, जिस रेल में लोग जाएंगे, है ना, वहां पर जाके सारा इंतजाम करा। सोशल मीडिया में यूं ही बकचोदी पेलता रहेगा, मुसलमानों के नाम का सहारा ले लेकर जो है इस तरह से लाइक और जो है व्यूज लेता रहेगा। कुछ काम भी कर ले, ढंग का काम, है ना। कब तक मुसलमानों का नाम का झंडा लेकर इस तरह से गंदी गंदी साजिश करते रहोगे? और साजिश भी ऐसा कि जो है पर्दा फौरन फाश हो जाता है, क्योंकि जब भी मुसलमानों के नाम का सहारा लेते ना, फौरन प्रशासन, सबको, पुलिस, ये वो सब कुछ ना, सीबीआई वगैरह सब जुट जाते हैं खोजबीन में कि कोई मुसलमान पकड़े और धर दबोचे। लेकिन होता है खोदा पहाड़ निकला चूहा, ढूंढते हैं मुल्ला को और निकल जाता है। समझ गए? हो जाता है ये जल्दी जल्दी छानबीन के चलने में, और तुम लोगों का मुंह पूरी तरह से काला हो जाता है। तौबा तौबा, छी, थू। और क्या कहा? तकिया उड़ा उड़ा कर, पेट्रोल से भिगो कर तकिया उड़ा उड़ा कर जला जला कर फेंकेंगे। तो बोल अपने रेल मंत्री से कि पूरा जो शीशा है वो पूरी तरह से बंद रहे, जैसे कि वो एसी ट्रेन में होता है ना, वो शीशा खुलता नहीं, हाँ, पूरे ट्रेन को एसी बना दें, पूरी तरह से सुरक्षा, पूरे ट्रेन को बुलेट प्रूफ कर दें कि कुछ मतलब सब पूरा का पूरा वो बंद रहेगा। बस यहाँ से ट्रेन शुरू होगी और सीधा अयोध्या जाके रुकेगी। ये सारा इंतजाम कर, बकचोदी यहाँ पे करके कोई फायदा है? बता जरा। जा सरकार के पास, जा रेल मंत्री के पास। आया बड़ा बकचोदी पेलने वाला। चल, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। पॉसिबल हो सके तो फायर एक्सटिंग्विशर अपने साथ कैरी करें, और अगर कोई सेफ्टी इक्विपमेंट अपने साथ में रखें तो और भी अच्छा होगा। तेरे हिसाब से जैसा तू 100% श्योर नहीं था, और जो है वो क्या था, छुपा हुआ मैसेज लोगों को समझा रहा था, अपनी बकचोदी पेल रहा था, तो ठीक वैसे ही मेरे हिसाब से तू जो है यहाँ पे इनडायरेक्टली लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, ताकि लोग जो हैं अपनी यात्रा कैंसिल कर दें और मोदी जी का जो इतना बड़ा सपना है वो फेल हो जाए, लोग मंदिर को ना जाएं, डर कर बैठ जाएं, दर्शन ना करें। कहीं ना कहीं तू ये प्रोपेगेंडा चला रहा है, और मैं 100% श्योर हूं।
100% श्योर तेरा यही मकसद है। मोदी जी के इतने बड़े वो क्या बोलते हैं सपने को साकार होते हुए तू देख नहीं पा रहा है, तो मोदी जी का सपना कहीं ना कहीं तू फेल करा रहा है बेटा, प्रोपेगेंडा करके। इसीलिए मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि मोदी जी तक पहुंचे ये कर क्या रहा है पता चले और इस पर कार्रवाई हो। इसीलिए मैंने कहा था ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और देखिए दंगे भड़काने के लिए, फसाद फैलाने के लिए किस तरह का सलाह और मशवरा अपने लोगों को दे रहा है। यानी कि अच्छे खासे भले लोगों को जो मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उन्हें ये मुजरिम बनाकर छोड़ेगा। किस तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट दिखा रहा है कि इस तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट अपने पास रखो। तो बखूबी समझ गए ना, सबूत के साथ मैंने दे दिया ना ये क्या कहना चाह रहा है, इसका प्रोपेगेंडा क्या, इसका मकसद क्या है। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप खुद इस चीज का फैसला कीजिएगा। गोधरा कांड भी इसने याद दिलाया। और गोधरा कांड का जो है वो कौन था आपको पता है, कौन था विक्टिम, किसको विक्टिम बनाया गया था, किसको काटा गया था धड़ल्ले से सरेआम, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वापस से लोगों को गोधरा कांड याद दिला रहा है और साथ में सेफ्टी इक्विपमेंट। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये इसका इशारा कहाँ है और ये क्या कहना चाह रहा है। मुझे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, मेरे बोलने का मतलब समझ ही गए होंगे। ज्यादा से ज्यादा इसकी आईडी को और इसकी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से इसको जो है लोगों को भड़काने और डराने के मामले पर इस पर कार्रवाई हो सके। दूसरी बात, अगर मुसलमानों को ये कहा गया है कि इस वक्त आप ट्रेन अवॉइड कीजिए, तो सच में हम लोग गोधरा कांड से बहुत डरे हुए हैं और हम लोग नहीं चाहते कि वो कांड फिर से दोहराया जाए, क्योंकि बिल्किस बानो को हम लोग देख रहे हैं। तो हर कोई जो भी होगा वो यही कहेगा कि उस वक्त जो है अवॉइड करना ही हमारे हक में बेहतर होगा ताकि हमें किसी तरह से निशाना ना बनाया जाए। और जैसा कि मैंने कहा उस वक्त जो है जो आम हिंदू, हमारी तरह आम मुसलमान जो है, आम हिंदू भी जो है ना, जो झगड़े लड़ाई फसाद वगैरह से दूर रहना चाहेंगे वो लोग भी अवॉइड करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासकर ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों का वीडियो तो शेयर होना बिल्कुल मस्ट है, मस्ट, ताकि इसकी जो है भड़काने, फसाद और प्रोपेगेंडा वगैरह के लिए इस पर जो है वो कार्रवाई हो सके। ठीक, ख्याल रखिए अपना बहुत ज्यादा, और आपको क्या करना आप बेहतर जानते हैं। अपनी आपकी हिफाजत खुद आपके हाथ में, आप बेहतर जानते हैं आपको क्या करना है। बस ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।